बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपना वज़न को कम करने के लिए सीरियस हैं, वो भी आसान और कुदरती तरीके से, बग़ैर महंगी दवाएं खाए बगैर या जिम जाए बगैर आप अपने घर में रह के अपना वज़न कम कर सकते हैं। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसमें हम करेंगे सुबह का जो बेहतरीन रूटीन है उसके बारे में शेयर करेंगे। पूरे दिन का डाइट प्लान मैं आपको बताऊंगे और एक आसान सा घरेलू नुस्खा जो सच में आपको फ़ायदा देगा, जो सच में वर्क करेगा, और ऐसी बातें जो आपको सुनकर आप उसको मोटिवेट हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, सुबह का जो शेड्यूल होगा आपका इस तरह का होगा कि सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आपने एक गिलास नीम गर्म पानी लेना है। इतना तेज़ गर्म ना हो कि ज़बान चल जाए, हल्का नीम गर्म हो, जिसमें आपने आधा लेमन डालना है और 1 चाय का चम्मच शहद शामिल करना है और इसको मिक्स करके आपने इसको पी लेना है। ये पानी आपके जिस्म की सफाई करता है, डिटॉक्स करता है और निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। उसके बाद 10-15 मिनट की आपने वॉक करनी है, हल्की फुल्की वर्जिश करनी है। अगर बाहर जाना मुमकिन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा सकते तो घर के काम करते हुए ज़्यादा चलने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि ठहर ठहर के काम करें जिसमें आपका सांस फूले। उसमें काम करते हुए आपकी स्पीड होनी चाहिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज इस तरह से भी हो सकती है। जी, इसके बाद आता है सुबह का नाश्ता, जो कि बेहद ज़रूरी है, जो कि लोग स्किप कर जाते हैं कि हमने कमज़ोर होना है। तो भाई अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी तरीके से आपने अपना वज़न कम करना है, तो सुबह का नाश्ता आपने करना है बिल्कुल बेहतरीन सा, अच्छा सा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जवार अगर नहीं है इसका दलिया भी आप बना के खा सकती है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप गंदम का दलिया, जो कि हर जो परचून की दुकान है वहाँ मिल जाता है, आप उसको लाएं और उसको एक प्याली सिर्फ आपने पकाना, ज़्यादा मत पकाइएगा। ताज़ा रोज़ाना बनाएं और ताज़ा ही खाएं, उसको एक 2-2 दिन का बना के आपने नहीं रखना है। चाहे जो हो, जवार हो चाहे गंदम, आप कोई सा भी, एक प्याली आपने दलिया अच्छे से गला हुआ नमकीन हल्का यानी नमक का आपने वो बना के पूरा खा लेना है। सही जी। अगर उसमें आप ना दूध शामिल करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन स्किन मिल्क हो, उसमें कोई फैट नहीं होना चाहिए, उतार कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सही जी। इसके अलावा 2 अंडे आप खा सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप 2 जो अंडे हैं ना, उनकी आपने जर्दी नहीं खानी, सिर्फ वाइट पार्ट खाना है। अगर आपको बॉयल एग अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है, आप बॉयल एग के दोनों सफ़ेद ही आप खा सकते हैं। उसके साथ आप है ना ग्रीन टी ले सकते हैं, 1 कप चाय ले सकते हैं फीकी, बगैर चीनी की आपने लेनी है। सही है जी। चीनी को जितना भी आप अवॉइड करेंगे अपनी लाइफ से उतना ही अच्छा है, उतनी ही आपकी तकलीफ़ें आपकी बॉडी से निकलती ही चली जाएंगी। सही जी। और इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी आप है ना 2 ले लेंगे। अगर आपको फ्राई एग्स पसंद है तो आप दोनों की जर्दियाँ निकाल के एक तरफ रख दें, वो ज़ाया नहीं करेंगे, कोई भी खा सकता है, बच्चों को भी खिला सकते हैं। वाइट पार्ट आप उसके अपना फ्राई करें। जी, ब्राउन ब्रेड के जो स्लाइस होता है एक, आप उसके साथ भी इन दोनों जो अंडों की सफ़ेदी है उसको आप इजीली खा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें मैं ऑप्शन बता रही हूँ 3, इनमें से जो आपको सही लगे, बेटर लगे, जो आपको लगता है कि हमें सूट कर रहा है या जो आपके पास अवेलेबल हो उस वक्त आप वही कर सकती हैं। या कोई भी एक मौसमी फल ले लें। मौसमी फल से मुराद है जैसे कि सेब, रेड वाला जो सेब होता है ना, बड़े साइज़ का, वो एक पूरा आपने धोकर अच्छे से वॉश करके पूरा आपने चबा चबा के खा लेना है। बीज इसके हरगिज़ मत खाइएगा, सही है। बीज में बीमारी है और जो सेब है ना उसके वाइट पार्ट में शिफा है, तो ये आप बीज को बिल्कुल ही निकाल के दीजिएगा। या अगर आपके पास पपीता है तो 1 प्याली पपीता आप काटें, उसके पीस कर 1 प्याली आप वो खा सकते हैं, सेब या पपीता, ठीक है जी। इसके अलावा 2 अंडे की सफ़ेदी आप खा सकते हैं और दलिया चोखा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ खाना चाहते हैं तो कोई भी मुज़ायका नहीं, आप है ना, यानी कहते हैं ना कि नाश्ता है ना बादशाहों की तरह करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। बादशाहों की तरह आप नाश्ता करना चाहते हैं, पूरे दिन के लिए आप फुल रहना चाहते हैं कि आपको भूख ना लगे, तो 1 प्याली दलिया नमकीन आप अच्छे से गला हुआ वो आपने लेना है।
2 अंडे की सफ़ेदी आपने लेनी है, सिर्फ सफ़ेदी। अगर तेज़ी से आपने अपना वज़न कम करना है तो जर्दी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सही है। या कोई भी एक फल आप ले सकते हैं, जिसमें आप सेब ले सकते हैं सिर्फ एक, या आप पपीता अगर आपके पास है तो आधा पपीता काट के एक बोल, एक छोटी सी कटोरी में काट के आप वो ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें भी आप एक साथ खा सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों में से जो भी अवेलेबल इस आपके पास हो तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास है, आप लेके आप उसको सुबह नाश्ते में शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी दोस्तों, मैं ये बात तो बताना भूल ही गई हूँ कि आपने सबसे पहले ये काम ज़रूर करना है कि आपने रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, ताकि आप इस पूरे डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो कर सकें, सही जी। मैंने आपको नाश्ता बताया, उसके बाद 11 बजे आपने 1 कप सब चाय होती है ना, 1 कप सब चाय बगैर चीनी के, बगैर किसी मीठे के आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप 1 चाय का चम्मच शहद इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर शहद नहीं है तो थोड़ी सी आप गुड़ की डली इसमें शामिल कर सकते हैं, सही है जी। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप अगर तेज़ी से अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो 1 कप सब्ज़ चाय बगैर किसी मीठे के आपने लाजमन पीनी पड़ेगी। हल्की सी आपने ना नीम गर्म पीनी है, बहुत ठंडी करके मत पीजिएगा। हल्की हल्की सी लगे कि हाँ कि आप कोई ना कोई कहवा पी रही हैं। या सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ का पानी आपने ऐसा करना है, जिस वक्त आप नाश्ता कर रहे हो ना, तो 1 गिलास आपने पानी में 1 चाय का चम्मच भर के सौंफ डाल देनी है, सही उसी टाइम ही डाल दें, ताकि 11 बजे तक 2-4 घंटे हो जाते हैं, वो अच्छे से जो सौंफ का जितना भी अरक है ना पानी में आ जाएगा। फिर उसको आप हल्के से ना हिलाकर आप उसका पानी पी लें। सौंफ को चबाकर खाना चाहें तो चबाकर खा सकते हैं, अगर आपको नहीं ठीक लग रहा तो आप उसका सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो 11 बजे आपने ये चाय पीनी है, यानी सौंफ का वो पानी है तो कहवा समझ के आप पी लें, और बाकी वो सब चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो आप वो इस तरह से करके पी सकते हैं। 11 बजे आपने ये काम करना है। एक आपका जो अंदर से जो डिहाइड्रेशन होती है ना पानी की कमी की, वो आपको नहीं होगी सब चाय से और सौंफ के पानी से, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं पीना। अगर आप 1 कप सब चाय पी रहे हैं तो आपने सौंफ का पानी नहीं पीना है। अगर आप सौंफ का पानी पी रहे हैं तो आपने सब चाय का कहवा बिल्कुल भी नहीं पीना है, सही है जी। आप बार बार ये वीडियो को देख के आप ना देखते रहिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, उस पर अमल करते रहिएगा। ये वो अमल हैं जो आप कर सकते हैं बगैर किसी पैसों के, खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। उसके बाद 1 बजे तक आपका होता है दोपहर के खाने का आगाज़, जी हाँ, जिसमें आप क्या खा सकते हैं, उसमें आप खा सकते हैं 1 रोटी, छोटी चपाती या पूरी बड़ी रोटी हो मगर छोटे पेड़े की हो और पतली हो, सही है। 1 रोटी प्लस सब्ज़ी जो कम तेल में पकी हुई हो, और सब्ज़ी कोई भी आप ले सकते हैं जो आपकी पसंद की हो। 1 रोटी के साथ आप प्लस दाल ले सकते हैं, बगैर बघार वाली, जो आपका दिल कर रहा है वही दाल आप ले सकते हैं, लेकिन जो चने की दाल होती है या माश की दाल होती है वो थोड़ी सी आपके ना वज़न को बढ़ा सकती हैं, सही है। तो इससे आपको गैस भी हो सकता है, आप एसिडिटीज़ हो सकती है पेट में, जैसे जलन होती है ना, बाँस को मैदा सूट नहीं करता, क्योंकि आप इस तरह की डाइट आप लेते हुए आ रहे हो, और फिर आप दोपहर में जब इस तरह का लंच करोगे तो बहुत कम लोगों को ये चीज़ें रास आती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 1 रोटी आप ले रहे हो छोटे पेड़े की, बड़ी सी पतली आप चपाती बना लें, प्लस आपने सब्ज़ी बनानी है कम तेल के अंदर, कम मिर्च मसाला हो, कोई भी सब्ज़ी हो सकती है, सही है। और कोई भी सब्ज़ी आप ले लें, लेकिन आलू को कम से कम आप ना खाएंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। वैसे आप कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हैं। इसके अलावा या आप 1 रोटी प्लस दाल भी ले सकते हैं, दाल कोई सी भी हो, बगैर बघार वाली आपने लेनी है। मिर्च मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चने की दाल अगर एक टाइम में आप खा रहे हैं तो दूसरे टाइम में आप है ना दूसरी दाल ले लें, यानी चने की दाल को और माश की दाल को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है जी। ये हो सकता है। उसके अलावा या कोई उबली हुई ग्रिल आप चिकन भी ले सकते हैं 1 रोटी के साथ, या फिर मछली भी आप 1 पीस या 2 पीस बना सकते हैं, सही है जी। यानी 1 रोटी के साथ आप सब्ज़ी भी ले सकते हैं कम तेल वाली अपनी पसंद की, और 1 रोटी के साथ प्लस दाल ले सकते हैं बगैर बघार वाली। 1 रोटी प्लस आप उसके साथ है ना उबली हुई चिकन भी ले सकते हैं, या फिर मछली ले सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं, सही है जी। उसके बाद आ जाता है शाम का टाइम। शाम के जैसे ही 4 बजते हैं आपका दिल करता है भाई नाश्ता अच्छा सा होना चाहिए, मतलब चाय।
चाय पीने को दिल करता है। तो शाम की चाय आप ज़रूर पिएं। तो उसमें आप अगर चीनी ना ही डालें तो बहुत बेहतर है। आप है ना बगैर चीनी की चाय पिएं। आप 1 कप भर के आप अपनी चाय बनाएं। उसमें मीठा कम रखें। मीठा कम इस तरह से रख सकते हैं कि आप उसमें शहद शामिल कर लें। ठीक है जी। कोशिश करें, अगर शहद से सारे वो चीज़ नहीं आती जो चीनी में आता है, लेकिन चीनी आपके लिए ज़हर है जो मोटापा भी ला सकती है। ठीक है जी। उस चाय के साथ आपने भुने हुए 1 मुट्ठी आपने चने खाने हैं, जो भुने हुए चने मिलते हैं, आप सब जानते हैं। 1 मुट्ठी, आपकी मुट्ठी जितनी बराबर है ना इतनी आपने लेने हैं मुट्ठी। और आपने उसके छिलकों के साथ भी खा सकते हैं, बगैर छिलकों के साथ भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वो 1 मुट्ठी आपने खाना है। या फूल मखाने 8 से 10 या 15 या 20 दाने आप है ना फूल मखानों को आप फ्राई पैन में है ना रोस्ट करें। वो एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं पॉपकॉर्न की तरह, वो आप खा सकते हैं। और इसके अलावा 1 गिलास या फिर आंवला का जूस आप पी सकते हैं। आंवला का जूस थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो 2 चीज़ों की ऑप्शन है। अगर आप चाय बना रहे हैं, अगर बगैर चीनी के पी सकते हैं चाय तो बहुत अच्छी बात है। अगर बगैर चीनी के चाय आपसे नहीं पी जा रही तो कम मीठा कर लीजिएगा। जी, ये चाय के साथ आपने 1 मुट्ठी भुने हुए चने लेने हैं या फिर फूल मखाने 15 से 20 दाने जो कि रोस्ट किए हुए हैं। ये 2 चीज़ों में से एक चीज़ आप अपनी पसंद की, जो आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रात का खाना। रात का खाना आपने 8 बजे से पहले खा लेना है। सही जी। रात का खाना कोशिश करें 8 बजे से पहले खा लें। और देर तक जागते रहते हैं, उसके बाद जो खाना खाया जाता है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। कोशिश करें जब आप डाइट पर हों और हेल्दी डाइट पर हो तो आपने रात का खाना 8 बजे से पहले खा लेना है, जिसमें आप हल्का फुल्का खाना खाएं। जैसे कि आप सूप ले सकते हैं, सब्जियों का भी सूप ले सकते हैं आप, या सलाद या उबली हुई सब्जियां कोशिश करें उस टाइम पे खाएं। और सोने से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लें। और ये नहीं कि आप 1 घंटे पहले सो रहे हैं या आधे घंटे पहले सो रहे हैं या खाना खाते सो जाए, तो ये आदत आपने हरगिज़ नहीं करनी है। ये सेहत के लिए भी मुज़र है और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप है ना रात का खाना कोशिश करें 8 बजे से पहले खा लें, जिसमें हल्का फुल्का आप कोई भी खाना खा सकते हैं। जैसे कि 1 प्याली सूप ले लें चिकन का, या फिर सैलेड बना लें 1 प्याली, या फिर उबली हुई सब्जियों की कोई सब्ज़ी आप ले लें उबाल के, उसके ऊपर मसाला हल्का सा चाट मसाला या लेमन डाल के इस तरह से आप ले सकते हैं। कोशिश करें सूप आप 1 प्याली रात को ले लें, जो कि एक हल्की ग़िज़ा है, हेल्दी ऑप्शन है, तो आप वो ले सकते हैं। तो पूरे दिन में उसके बाद और लास्ट में ये कि आप पूरे दिन में 8 से 12 गिलास पानी के लाज़मी पिएँ। खाने के दौरान हरगिज़ पानी नहीं पीना है, लेकिन जो और दूसरे टाइम है उसमें आप कोशिश करें 8 से 12 गिलास पानी के आप पूरे कर लें, जो कि अच्छी डाइट के लिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जी दोस्तों, अब आते हैं घरेलू नुस्खे की तरफ, जो कि आपको तेज़ी से वज़न कम करने में आपका साथ देगा। आपने करना क्या है, आपने मेथी दाना 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच आपने लेनी है देसी अजवाइन, और 1 चाय का चम्मच आपने लेना है कलौंजी। मेथी दाना, अजवाइन और कलौंजी को हम वज़न लेना है। आप किसी तरह भी ले लें, चाहे 2-2 चम्मच करके ले लें या 1-1 चम्मच ले लें, जैसा आपको बेटर लगे, लेकिन ये हम वज़न होना चाहिए। उसके बाद इसको हल्की आंच पर आपने हल्का सा तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसको भून लेना है। जब इसमें से हल्की हल्की सौंधी खुशबू आने लगे तो उसको ठंडा करके आप इसका पाउडर बना लें। रोज़ाना सुबह खाली पेट आपने 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। ज़्यादा यानी आपने 1 चाय के चम्मच तक इसको लेकर जाना है, लेकिन आप पहले हाफ़ आप है ना चाय का चम्मच आप लें, यानी आधा चाय का चम्मच आपने नीम का गर्म पानी के साथ इस फाँकी को आपने लेना है सुबह नार्मो। ये वो देसी नुस्खा है जिसको यूज़ करके आप तेज़ी से अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी हम वज़न आपने लेना है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लें, भून लें। जब खुशबू आने लगे तो आप चूल्हा बंद कर दें, ठंडा करें, इसको पीस लें। और सुबह नार्मो आपने 1 चाय का चम्मच तक आप इसको लेकर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। लेकिन क्योंकि आप बिगनर हैं, शुरू में आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आधी चाय की चम्मच आपने ये पाउडर लेना है और 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ नहर मुँह खा लेना है। उसके बाद जो मैंने नाश्ते का, दोपहर के खाने का या शाम की चाय का या रात के खाने का आपको तरीका बताया, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है और अपनी सेहत को बेटर बनाना है।
जी हाँ, जो एक्स्ट्रा जो चर्बी हमारी बॉडी में आ जाती है, जिसकी वजह से हम चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें आपने खुद अपने हाथों से ठीक करना है, बगैर किसी जिम में जाए हुए, बगैर कोई पैसा लगाए हुए। ये बहुत आसान तरीका, आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोशिश करके अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज 10-15 मिनट की घर में कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर आपने पीना ज़रूर है, सही। और ज़्यादातर पता है लोग क्या करते हैं, डाइट पर चले जाते हैं। डाइटिंग में करते क्या हैं, अक्सर लोग, बल्कि बहुत ज़्यादा सेम ही गलतियाँ सब लोग कर रहे होते हैं। जैसे बहुत कम खाना खाना शुरू कर देते हैं कि हम भाई डाइट पर हैं, जो कि बहुत बड़ा गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना छोड़कर आप अपने आप को सेहतमंद नहीं बल्कि आप बीमार करते हैं। तो खाना आपने लाजमंद खाना है। और किस तरीके से खाना है ये भी आपको बता दी, क्या क्या की चीज़ें आपको छोड़नी है वो आप अच्छे से जानते हैं कि बाहर के जितने भी फ्राई आइटम में कोई भी फ्रोज़न खाने में आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं, ताकि आप अपने सेहतमंद ज़िंदगी को गुजार सकें। ठीक है जी, खाना ना खाना ये अच्छी बात नहीं है, खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से खाना है वो आपको मैं आगे और भी आने वाली वीडियो में पता चलता रहेगा। और वैसे भी आप यूट्यूब पर अमूमन वीडियोस देखते हैं, उसमें भी आपको पता होगा कि बाहर के खाने हमारे लिए ज़हर है। वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो सिर्फ आपको मोटापा देते हैं, बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, जो कि एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो आपने बहुत कम खाना नहीं खाना, खाना ज़रूर है, लेकिन घर का सादा सिंपल खाना खाना है, सही जी। क्रैश डाइटिंग जो करते हैं ना, कि डाइटिंग के नाम पर बस कहते हैं हाँ हम डाइटिंग पर हैं, लेकिन खाना छोड़ देते हैं। डाइटिंग कर रहे होते हैं, बाहर का खाना खा रहे होते हैं, फिर सोचते हैं कि घर का खाना कम खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, तो ये भी एक डाइटिंग है। तो ये गलत बात है। आपने घर का सिंपल खाना खाना है, लाजमंद खाना। बाहर का जो जितना भी जो खाने हैं फ्रोज़न, वो तमाम के तमाम फ्राई आइटम आपने छोड़ देना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बाहर की बिल्कुल भी नहीं पीनी। घर के सादे सिंपल सादे जूस बना के आप जितने चाहें गिलास पी सकते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं देंगे, सही जी। और जो ये सोचते हैं कि हमें ना नुस्खे करते रहें और डाइटिंग करें नहीं, और आपका मोटापा एकदम से सही हो, यानी आपका मोटापा कम हो जाएगा, तो गलत बात है। तो आपने ना इन नुस्ख़ों पर भरोसा नहीं करना है, जब तक आप खुद भी बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो उस वक्त तक आप अपने आप को हेल्दी नहीं बना सकते। और इसके अलावा पानी कम पीते हैं, और बेजा पानी खाने के दौरान तो इतना पी लेते हैं कि आपका खाना जो मैदे में जाके फूल जाता है। आपने पानी पीना ज़रूर है, लेकिन खाने के दौरान नहीं, खाने के बाद 10 से 12 गिलास आप पूरे दिन में पीकर आप उसको इनफ कर दें। ज़्यादा पानी भी हमारी सेहत के लिए मुज़र है, क्योंकि वो सारे किसी न किसी तरह निकल ही जाता है, लेकिन 10 से 12 आप ज़रूर पिया करें, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। याद रखें, इस्तिकामत ही कामयाबी की कुंजी है। हर जिस्म का अपना ही एक वक्त होता है, वो अपने अंदाज से मतलब अब बॉडी है ना, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करती है। और बाज़ बॉडी ऐसी होती है कि सब चीज़ें खा रहे होते हैं, उनकी जिस्म पे कोई असर नहीं होता। बाज़ लोग डाइट करते करते चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई असर ही नहीं होता। मोटापा वहीं कहीं ना, यानी ढीठ बन के जमा रहता है कि हमने नहीं जाना। और बाज़ लोग अगर इस्तिकामत करते हैं और ज़हन बना लेते हैं कि हमने कमज़ोर होना है, तो वो होकर ही रहता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, दूसरों के बराबर या दूसरों के साथ अपना मुआवजा ना करें, मेहनत करें, मेहनत पर फोकस रखें। इंशाअल्लाह ताला आप इसमें कामयाब हो जाएंगे और अपना वज़न तेज़ी से कम कर लेंगे। इन तमाम बातों पर आप ने अमल करना है। आपने इन तमाम बातों से क्या सीखा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी बात है कि रोज़ाना आपने छोटे छोटे कदम चलने हैं, और एकदम से हबड़ तबड़ वाले काम नहीं करने। अपनी खुराक को बेहतर बनाना है, जिस्मानी सरगर्मियाँ को बढ़ा देना है, अगर आप चाहते हैं आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। और इसके अलावा जो नुस्खा बताया गया है उस पर अमल करें, जो बातें आपको बताई गई हैं उस पर अमल करें। और यही तमाम चीज़ों पर आपने फ़ोकस करना है कि आपने खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, और क्रैश डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। पानी का पूरा इस्तेमाल करना है। इस घरेलू नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें, और साथ में जो डाइट प्लान छोटा सा मैंने बताया उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफजाई करें। अगर आपको लगता है मेरी इस पूरी वीडियो में कोई एक बात आपको अच्छी लगी है, जो दूसरे को शेयर करने से उसका फ़ायदा हो सकता है, उसका भला हो सकता है, तो लाजमन किसी एक को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलें, ताकि आपको हर हफ्ते सेहत के बेहतरीन मशवरे मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।